हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकर हैं किसी कंपनी के, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो एक आदमी लोअर मिडिल क्लास का, वो बंदा छोटे मोटे जॉब करता है। लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो, ठीक आप ही की तरह। उसके दिमाग में कई सारे बिजनेस के आइडियाज आते हैं। वो सोचता है बिजनेस करूं या ना करूं। छोटे मोटे नौकरी करने वाला आदमी, मामूली सा आदमी, लोअर मिडिल क्लास, घर में उतने पैसे भी नहीं है, घर भी चलाना है। माइंड में बार बार उसका एक बिजनेस का आइडिया आ रहा है। सोच रहा है वो, दोस्तों से राय ले रहा है, दफ्तर में पूछ रहा है वो कि बिजनेस करूं। बोला ना, बिजनेस मत करना, बर्बाद हो जाओगे। शर्मा जी ने बिजनेस किया, बर्बाद हो गया। मिश्रा जी ने बिजनेस किया, बर्बाद हो गए। कई सारे नाम, एग्जाम्पल आपके दोस्त यार बता देंगे, या ऑफिस के कलीग्स होते हैं वो बोल देंगे आपको। हर कोई बिजनेस को सुनकर ना डर जाता है। बिजनेस बाबा, बहुत रिस्की है ये। नौकरी कर रहे हो, महीने में एक बार सैलरी आ रहा है, जीवन चल रहा है आराम से। उस बंदे ने नौकरी करते करते कुछ पैसे जमा किए। फिर उस बंदे ने क्या किया, आप नौकरी अगर करते हो तो लोन का ऑफर आता है आपके। पर्सनल लोन का ऑफर आएगा या क्रेडिट कार्ड होगा आपके पास। उस बंदे के अंदर हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन वो बंदा डर जा रहा था लोगों की बातों में आकर। एक दिन उस बंदे ने ठान लिया कि नहीं, मुझे बिजनेस करना ही है। फिर बंदे ने बैंक से लोन उठाया। लोअर मिडिल क्लास जैसे आप हो, आप पर भी ये लागू हो सकता है, आप भी चाहोगे तो कर सकते हो। लोअर मिडिल क्लास आदमी, घर में पैसे भी नहीं, घर अपना है, जैसे तैसे जीवन चल रहा है उसका, परिवार को भी चलाना है। उस बंदे ने लोन उठाया। लोन उठाकर एक छोटा सा बिजनेस किया, और वो बिजनेस आस्ते आस्ते ग्रो करते गई। आज वो आदमी मर्सिडीज बेंच पर घूम रहा है। उसके घर में BMW कार है, जैगुआर है, जितने महंगे कार है उसने खरीदा। उस कार पे घूम रहा है वो आदमी। उसकी बीवी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है। जबरदस्त बिल हो जा रहा है एक दिन का शॉपिंग का। बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल में वो आदमी खाना खाता है फैमिली के साथ। उसके 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, एक लंदन में पढ़ाई कर रहा है। उसने जो कंपनी को चालू किया, उसका जो स्टार्टअप था, उसने आप ही की तरह ईमानदार लोगों को नौकरी पर रखा। नौकर मतलब एक सिस्टम बनाया उसने। नौकरी पर रखा लोगों को। आप जैसे काम कर रहे होंगे, कॉल सेंटर में काम करते हैं आप, या किसी स्टोर में काम करते हैं, या कोई दफ्तर में काम करते हैं, तो उसमें एक सिस्टम होता है। देखिएगा, एक सेल्समैन है या कोई छोटा नीचे लेवल पर काम करने वाला बंदा है, उसके ऊपर एक टीम लीडर रख दिया बंदे ने। टीम लीडर के ऊपर एक छोटा सा मैनेजर रख दिया, उसके ऊपर एक और मैनेजर रख दिया, फिर कंपनी में CEO रख दिया। और सारे जितने कंपनी के बंदे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, सारे जो कंपनी के बंदे हैं ना, नौकर, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मतलब जा रहे हैं ना, घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं। घर आकर व्हाट्सएप पे भी रेडी रह रहे हैं कि कंपनी में कैसे प्रोजेक्ट लाएं, या एक बंदा ने स्टोर खोला, स्टोर में सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। सारे लोग अपने उस मालिक को आगे निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तबातोड़ मेहनत। 8-8 घंटा का जॉब 12-12 घंटे में बदल जा रहा है। लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं नौकरी, मर्जी से नौकरी कर रहे हैं उसकी कंपनी में, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और 8 घंटा का जॉब 9 घंटा कोई कर रहा है, कोई 10 घंटा कर रहा है। कैसे भी सेल को इंक्रीज करना है, या कंपनी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना है। उस बंदे ने एक ही रिस्क लिया। बंदे ने लोन उठाया और बिजनेस को चालू किया। उसकी बीवी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है, उसका बिल। उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, उसका बिल। उसका छोटा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, उसका बिल। उसके घर में जो इलेक्ट्रिक
का बिल आता है, शायद आपके 7-8 महीने के सैलरी के बराबर होगा। घर में सेंट्रलाइज एसी, ऐसो आराम का जिंदगी जी रहा है वो आदमी। उसके ईएमआई चुकता करने के लिए, उसका जो ईएमआई आता है, उस ईएमआई को भरने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, उस मालिक को आगे निकालने के लिए। जैसे आप नौकरी करते हो, 8 घंटा की जगह 9 घंटा काम कर रहे हो, 10 घंटा काम कर रहे हो, तुम्हारा मैनेजर तुम पर प्रेशर दे रहा है, उसके ऊपर जो मैनेजर वो उसको प्रेशर दे रहा है, कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लेकर आओ। अगर कंपनी कोई सेल्स रिलेटेड है तो कैसे भी सेल्स को बढ़ाना है, या स्टोर रिलेटेड काम हो रहा है तो इंक्रीज करना है उस स्टोर के अंदर कस्टमर्स, और सेल को बढ़ाना है। सारे लोग लगे हैं एक आदमी को सक्सेस करने के लिए। वो आदमी ने सिर्फ एक ही रिस्क लिया है, लोन उठाया, थोड़े बहुत पैसे जमा किया और एक बिजनेस को किया, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया, और वो आदमी आज इतना सक्सेस है। आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, आपके माइंड में भी ऐसा बात जरूर आ रहा होगा कभी ना कभी कि शायद लोन लेकर एक स्टार्टअप करें, या थोड़े बहुत पैसे जमा करके कुछ चालू करें। देखिए मेरे दोस्त, नौकरी आपका जीवन नहीं बदल सकता है। अगर आपको जीवन को बदलना है वाकई, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। कोई भी बिजनेस। नौकरी से आपका घर चल सकता है, खाना पीना चल सकता है, लेकिन ये जो मैं कहानी बता रहा हूं एक आदमी का, मर्सिडीज पे घूमना, BMW पे घूमना, बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, छोटा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, ये आप नौकरी करके नहीं कर सकते। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लोग आपको डरा देंगे, रिस्क ना लो, लोन उठाओगे बर्बाद हो जाओगे। हमारे देश के अंदर यही है सबसे बड़ी खराबी। अगर कोई आदमी स्टार्टअप करना चाह रहा है, कुछ करना चाहता है, तो उसे इतना नेगेटिव तरीके की बात बोलते हैं लोग कि वो बेचारा डर जाता है। फिर वो सुबह उठता है अलार्म लगाकर और सीधे दफ्तर की तरफ भागता है। वो फिर अपने मालिक के लिए रात दिन मेहनत करने में लग जाता है ईमानदारी से। चलो आप नौकर हो, मैं अच्छी बात है, एक बड़ी कंपनी में आप काम करते हो या छोटी कंपनी में काम करते हो, कितने भी बड़े ऊंचे पद पे हो, CEO हो कंपनी के, हो तो तुम नौकर। 9 घंटा 10 घंटा काम करने वाला आदमी या 8 घंटा ही काम करने वाला आदमी, पूरा तुम अपने जीवन का मूल्यवान समय एक आदमी को सक्सेस करने में लगा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अगर मन के अंदर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा हो कि नहीं एक बार ट्राई करते हैं, तो ट्राई करें मेरे दोस्त। माँ बाप की ना सुने, ना ही किसी की सुने। रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको आगे निकलना है तो। देखिए कुछ पैसे जमा करिए, ये मैं नहीं कह रहा कि लोन उठाकर आप बिजनेस करो। कुछ पैसे जमा करें, थोड़ा बहुत लोन लें, एक सिस्टम बनाएं, एक सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप कोई भी बिजनेस करना चाहते करें। वो आदमी भी आप ही की तरह सोचता था, डरता था, लोग उसे डरा देते थे, लेकिन उसने रिस्क लिया और आज वो सक्सेस है। दोस्तों, अगर जीवन को बदलना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये जो आदमी का मैं कहानी आपको बताया, ये पूरा मनगढ़ंत कहानी है। मैं बस समझाना चाह रहा था आपको एक उदाहरण के तौर पर। आपका जीवन आपके हाथ में है, आपका समय आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।